voluntary activity. 5S is a not activity which if you want you can do or if you don't want you can't do. ऐसा नहीं है. 5S सभी को करना चाहिए. अगर 5S की सिंपल जो हम लोग मतलब समझे 1S 2S 3S 4S 5S होता है क्या, बहुत सारे लोग इसका नाम जानते हैं, मतलब भी जानते होंगे, बट कैसे करते हैं वो बहुत सारे लोगों के साथ प्रॉब्लम आती है. So what is this 5S? 5S 5S से मिलकर बना है. फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 5 S होते हैं. पहला S है सियरी. सियरी जो है जापानीज वर्ड है, उसको अगर हम इंग्लिश में बोले तो इंग्लिश में उसका वर्ड होता है शॉर्टिंग. शॉर्टिंग मतलब शॉर्ट आउट करना, कुछ छांटना. हिंदी में इसको देखें तो छटाई, छटनी करना. सेकेंड है सीटोन. सीटोन मतलब सेट इन ऑर्डर और सिस्टमैटिक अरेंजमेंट, और हिंदी में बोले तो व्यवस्थित करना. तो पहले आपने 1S किया, फिर 2S किया, एंड देन थर्ड S इज अ सीसो, क्लीनिंग, साइनिंग, और हिंदी में बोले तो साफ सफाई करना. 4S इज द स्टैंडर्डाइज मतलब सिकेत्सु, मानकीकरण, हिंदी में इसको बोलते हैं मानकीकरण करना. और फिफ्थ S इज शित्सुके, सस्टेन यानी कि सेल्फ डिसिप्लिन, मतलब हिंदी में इसको बोलते हैं स्व अनुशासन करना. शॉर्टिंग किया, छटनी करा, फिर जो सामान बचा उसका सिस्टमैटिक अरेंजमेंट किया, फिर उसकी क्लीनिंग करी, शाइनिंग किया, उसको स्टैंडर्डाइज किया और उसको स्व अनुशासन यानी कि डेली की प्रैक्टिस में लेके आए. तो ये है हमारे 5S के स्टेप्स. बट ये बहुत ही आसान वर्ड है, सबने सुना हुआ है, बट फिर भी 5S नहीं कर पाते. क्यों नहीं कर पाते हैं? बिकॉज मोस्ट ऑफ द पीपल डोंट नो हाउ टू डू दिस एक्टिविटी स्टेप बाय स्टेप. एंड वो फिर से वही वो क्या करते हैं, एक दिन गए, उठा के सब सामान इधर उधर उठा के रख दिया एंड साफ सफाई कर दी, बस हो गया 5S. नो, दिस इज नॉट द 5S एक्टिविटी. लेकिन यू वांट टू ऐड समथिंग हियर. So this is not the 5S. So you need to do it step by step. Now अगर मैं आप लोगों से बोलूं, most of the people are from shop floor or also from office, क्या इसमें आप काउंट कर सकते हो कलर बॉल कितनी है और इसमें डेविएशन क्या है? तो इन फर्स्ट गो अभी किसी को काउंट नहीं करना है, जस्ट डू इट दिस प्रैक्टिकल एक्सरसाइज. किसी को काउंट नहीं करना है, केवल इतना बता सकते हैं इसमें डेविएशन क्या है. क्विक आंसर, यस और नो. डेविएशन क्या है आपको पता चल रहा है? जस्ट मेंशन योर आंसर, यस और नो. आर यू एबल टू आइडेंटिफाई डेविएशन हियर? यस और नो? नो नो शॉर्टिंग नहीं, जस्ट आपको डेविएशन दिख रहा है क्या? यहां पे क्या डेविएशन है? किसी को दिख रहा है? नो. चले, ओके. नाउ सेकेंड एक्सरसाइज इज, क्या सभी लोग काउंट करके बॉल बता सकते हैं? अभी सभी लोगों को काउंट करना है, ग्रीन बॉल कितनी है, येलो बॉल कितनी है. केवल 2 बॉल काउंट करनी है, ग्रीन एंड येलो, और काउंट करके एक बार में यहां पे मेंशन कर दीजिए. ग्रीन डैश जितने नंबर, येलो डैश जितने नंबर. हाँ, डेविएशन एक दूसरे से मिले हुए हैं, लेकिन ये तो प्रैक्टिस है, डेविएशन नहीं है. एक बार में दोनों आंसर सब लोग दीजिए, ग्रीन कितने हैं, येलो कितने हैं. कॉपी पेस्ट नहीं करना आंसर, अपना बताना है. ओके, तो आप लोगों ने ग्रीन 11 बोला, येलो 12 बोला, ठीक है. लेकिन बीच में किसी ने 13 भी बोला है. ओके, तो 13 भी आंसर आया, 11 भी आया, 12 आया. अब क्या मुझे कोई बता सकता है कि इसमें प्रॉब्लम क्या हुई? व्हाट वाज द डेविएशन? पहले तो हमें अभी भी नहीं पता है कि इसमें डेविएशन क्या है. चलो, आप लोगों के अगर आंसर से हम लोग ये समझ लेते हैं कि ग्रीन 11 पीस हैं, ठीक है, और येलो 12 पीस है.
अगर ये समझ भी लेते हैं तो हमें ये लग रहा है कि यहां पे जो एक डेविएशन है कि ग्रीन एक पीस कम है, बट हैव यू नोटिस्ड आपको ये काम करने में डिफिकल्टी आई क्या? सबसे पहले किसको किसको ये काउंट करने में डिफिकल्टी आई? टाइम लॉस। ओके, क्या डिफिकल्टी आई? तो टाइम लॉस हुआ। डिफिकल्टी आई, यस। क्यों? बिकॉज इट इज नॉट ऑर्गेनाइज्ड। और ऐसा ही हमारे सॉफ्ट फ्लोर में भी होता है, ऐसा ही हमारे ऑर्गेनाइजेशन में होता है, ऐसा ही हमारे ऑफिस में होता है। इफ यू वॉच माई वन यूट्यूब वीडियो, आई हैव शोन कि कैसे हम लोग ड्रॉर के अंदर बहुत सारी दिक्कत होती है। हमारे जो ड्रॉर होते हैं स्टेशनरी जिसमें हम लोग रखते हैं, वहां पर भी बहुत सारी प्रॉब्लम होती है और हमको एक छोटा सा आइटम ढूंढने में 2 मिनट 5 मिनट लगते हैं। उस पर मैंने एक बहुत अच्छा 5S करके वीडियो डाला हुआ है। तो दिस इज द प्रॉब्लम इन सॉफ्ट फ्लोर। तो 1S क्या कहता है? 1S कहता है कि वी नीड टू शॉर्ट आउट। 1S करना है, सीरी करना है, तो यहां पे शॉर्टिंग करना है। लेकिन अगर इस बॉल की बात करें तो इसमें तीनों काम की बॉल है। शॉर्टिंग में हम लोग क्या करते हैं? अनवांटेड चीजों को हटाते हैं। तो क्या कहते हैं? शॉर्ट मीन्स वी रिमूव ऑल आइटम फ्रॉम द वर्क प्लेस दैट आर नॉट नीडेड फॉर करंट प्रोडक्शन, whether it is part, tool, equipment, etc. जो चीजें वहां पर, देखिए ये बात समझिएगा, इसमें बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। जो चीजें वहां पर उस वक्त जरूरी हैं, उसको छोड़ के जितनी भी चीजें हैं जो वहां पे उस वक्त जरूरी नहीं है, दैट इज कॉल्ड एज ए अनवांटेड आइटम। लेकिन इसका मतलब क्या वो ऑर्गेनाइजेशन में जरूरी नहीं होंगी? नहीं, ऑर्गेनाइजेशन में जरूरी हो सकती है, लेकिन वहां पे जरूरी नहीं है। सो ऐसे सभी आइटम को यू नीड टू एलिमिनेट इट, रिमूव इट फ्रॉम वन एरिया एंड यू नीड टू कीप इट इन वन स्पेसिफाइड एरिया, जिसको हम लोग रेड टैग एरिया बोलते हैं। और वहां पे हम लोग जनरली रेड टैग लगाते हैं, पार्ट उठाते हैं। सपोज दिस बॉटल इज नॉट रिक्वायर्ड हेयर, मान लेते हैं ऐसा, तो मैं क्या करूंगा? एक रेड टैग लूंगा, इसमें रेड टैग बांधूंगा और उसमें लिखूंगा दैट आई हैव आइडेंटिफाइड दिस इज नॉट रिक्वायर्ड इन टेबल एंड आज की डेट, एंड आई विल कीप इट इन वन रेड टैग एरिया। सो दिस एक्टिविटी वी विल डू इन दी 1S एक्टिविटी। एक नेक्स्ट एक्सरसाइज बताइए। सॉरी, ओके, सो नाउ कैन एनीबडी टेल कि इसमें कितने से कितने तक नंबर हैं, कहां से नंबर स्टार्ट हो रहे हैं और कहां पे नंबर कंप्लीट हो रहे हैं? कोई बता सकता है? जल्दी से क्विक आंसर, 2-3 आंसर हो जाएंगे तो चलेगा। कहां से नंबर स्टार्ट हो रहे हैं, व्हाट इज द फर्स्ट नंबर एंड व्हाट इज द लास्ट नंबर? कम से कम 3 आंसर दीजिए, 3 लोग अलग अलग। ओके, तो देखिए कुछ आंसर आ रहे हैं मेरे पास। 3 to 74, किसी ने बोला 1 to 94, किसी ने बोला मैक्सिमम 87, किसी ने बोला 3 to 98। ओके, ठीक। तो नाउ आइडेंटिफाई देयर इज अ वेरिएशन इन द एक्टिविटी। सभी के आंसर सेम नहीं है, एंड दिस इज द प्रॉब्लम विद द रॉन्ग प्रैक्टिस। दिस इज द प्रॉब्लम अगर आपके सॉफ्टवेयर में 5S नहीं है। दिस इज द प्रॉब्लम अगर आपने मटेरियल बिखेर के रख रखा है। नो, अभिनव ने केवल बोला है कि 1 से चालू हो रहा है, ठीक है ना। बाकी लोगों ने बोला 2 से या 3 से चालू हो रहा है। अगर आप, सभी ने बोला 3 से, ऑलमोस्ट सभी ने। अब मैं आपको दिखाऊं 1 कहां पे लिखा है। ये देखिए, मेरा कर्सर दिख रहा है आपको, दिस इज 1, दिखा क्या? नाउ यू आर एग्री कि ये 1 से स्टार्ट हो रहा है। एंड 2 देखिए, 2 ये लिखा है, दिस इज 2। तो क्या हुआ? अब आपको अपने ही जो आपने ऑब्जर्व किया उस पर डाउट हो गया, अरे यार ये मैंने कैसे मिस कर दिया। लेकिन ये आपकी गलती नहीं है, ये गलती है इस मटेरियल की। इसको अगर हम मटेरियल मान लें तो ये इसकी गलती है। इसको इस तरीके से रखा गया है कि इसमें कोई भी इंसान आइडेंटिफाई नहीं कर सकता है। तो व्हाट वी विल डू, वी विल शॉर्ट इट।
हम लोग जो भी अनवांटेड आइटम है सबसे पहले वो हटाएंगे। तो अनवांटेड आइटम कुछ ऐसे आइटम है जो रिपीटेड लिखे हैं, कुछ नंबर बीच में गायब भी हैं, सारे नंबर सीक्वेंस में नहीं है, कुछ नंबर गायब भी है। तो व्हाट वी विल डू द शॉर्टिंग। हम लोगों ने क्या किया, सबसे पहले जो एक्सेस आइटम था सॉरी वो सारा हम लोगों ने रिमूव कर दिया। हम लोगों ने केवल कुछ सीक्वेंस तक, यहां मैक्सिमम इज नाउ 49, 1 to 49 के नंबर्स को यहां पे रखा, शॉर्टिंग करके अनवांटेड नंबर्स हटा दिए। Now understood? You are understanding it now? So we have removed from 1 to we have kept the 1 to 49, and apart from 49 we have removed all the unwanted item from this number. जैसे आप एग्जांपल देख सकते हो आपके सॉफ्ट फ्लोर में, हम लोग ये है आपका एक सॉफ्ट फ्लोर, मे बी ये मेंटेनेंस का एरिया हो सकता है, स्टोर का एरिया हो सकता है, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट हो सकता है, जहां पे सब कुछ रखा हुआ है। एंड जब ढूंढने जाते हैं तो हमें कुछ मिलता नहीं है, तो क्या किया, यहां से सबसे पहले सारी चीजों को उठाया और ये रेड टैग एरिया डिफाइन करके वहां पे रख दिया। नाउ जो रैक्स हैं, जो अलमीरा है, जो स्पेस है, वहां पे केवल और केवल वांटेड आइटम रखा है। तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ शॉर्टिंग। नाउ शॉर्टिंग तो कर दिया, लेकिन शॉर्टिंग करने से काम चल जाएगा क्या? शॉर्टिंग करके फिर हम उसको ऐसे अलग अलग तरीके से रख दें, नाउ व्हाट हैपन, अगेन फिर वो खराब हो जाएगा, हमें फिर भी नहीं मिलेगा। सो वी नीड टू डू 2s। तो पहले शॉर्टिंग करना है, उसके बाद 2s यानी कि सेट ऑन और सेट इन ऑर्डर या सिस्टमैटिक अरेंजमेंट, या अगर हिंदी में बोले तो इसको सुव्यवस्थित करना जरूरी है। नाउ आपने बॉल का एग्जांपल देखा था, अगर बॉल के एग्जांपल में जो हमारा इस तरीके से बिखरा पड़ा था, अगर हम उसको सुव्यवस्थित कर दें तो क्या होगा? तो सेट इन ऑर्डर का मतलब क्या है? सेट इन ऑर्डर मीन्स वी अरेंज आइटम सो दैट दे आर इजी टू यूज, लेबलिंग देम सो दे आर इजी टू फाइंड एंड पुट अवे। इट ऑल्सो मीन्स ऑपरेटिंग एफिशिएंसी। जैसे एक बड़ा सा रैक यहां पे है, इस रैक में पहले इसको क्या बोलेंगे, बॉक्स में क्या रखा है, सो वी हैव मेंटेन द लेबल, वी विल यूज डॉक्यूमेंट। इन सेकेंड बॉक्स व्हाट इज केप्ट हियर, वी विल कीप द इनवॉइसेस। इन थर्ड बॉक्स व्हाट विल कीप, वी विल कीप द पेन्स, मार्कर। तो ईच एंड एवरीथिंग वी हैव आइडेंटिफाइड और उसके हिसाब से ही हमने मटेरियल को उसमें रखा है। दिस इज कॉल्ड एज ए सेट इन ऑर्डर या सिस्टमैटिक अरेंजमेंट या सेटो। तो अब मैं आपको पीछे का जो एग्जांपल दिखाता हूं, हमने क्या किया था, 1 to 49 के नंबर्स को रखा था और उनको उठा के हमने क्या किया, बाकी के जितने भी थे 49 के बाद के, उन सबको एलिमिनेट कर दिया। नौ अभी भी ढूंढना आसान है नहीं, 1s के बाद अभी थोड़ा सा आसान हुआ था, लेकिन अब जब हमने सिस्टमैटिक अरेंजमेंट कर दिया, ओके, नाउ क्या आप बता सकते हो कि जो नंबर 34 है वो किस क्वाड्रेंट में लिखा है? इसको मैं नंबरिंग दे रहा हूं, ठीक है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस तरीके से चलेगा, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। नंबर 34 किस क्वाड्रेंट में लिखा है? 9। क्विक आंसर आया, अभी मैंने क्वेश्चन पूरा भी नहीं किया था, क्विक सभी ने आंसर दिया 9 9 9। नाउ कैन यू टेल मी कि जो नंबर 42 है वो किस क्वाड्रेंट में है? 42 नंबर किस क्वाड्रेंट में आपको दिख रहा है? सर सेकंड में। सेकंड में। सभी के आंसर मैच कैसे हो रहे हैं? सब लोग कॉपी पेस्ट कर रहे हैं क्या? नकल मार रहे हैं? नकल मार रहे हैं क्या सभी लोग? नो। ये प्रोसेस ही इतना आसान बन गया है, प्रोसेस ही इतना इजी बन गया है कि इट इज इजी टू डू दिस एक्टिविटी। इसलिए there is no variation in the process, there is no variation in the answer, and you are confident. So when we implement 5s in our office,
सोचो आप कितना कॉन्फिडेंट होके काम करते हो। I will show you if I can show this example to you. Okay, मेरे पास अभी लास्ट में मैं वो फोटो शेयर करूंगा। मैंने अपने ऑफिस की ड्रॉर में ये 5S को बहुत अच्छे तरीके से इंप्लीमेंट किया है एंड आई एम वेरी मच कॉन्फिडेंट। पहले क्या था, मुझे दिक्कत होती थी मटेरियल को ढूंढने में, स्टेशनरी को ढूंढने में। नाउ इट इज इजी। मैं मतलब इवन आप देखो, मैं आपकी तरफ देख रहा हूँ, ठीक है ना, और मेरे उधर ड्रॉर में मैं देख भी नहीं रहा हूँ, मेरे बगल में कोई खड़ा नहीं है। मैं आपको यहां से ऐसे देखिए हाथ डाल के और मैंने स्टेपलर उठा के बता दिया, क्योंकि मुझे पता है वो कहां रखा है और मैं वापस भी वहीं रखूंगा। मेरे ड्रॉर में कम से कम 10-12 तरह के आइटम्स हैं। अगर आप बोलो सर माउस उठा दीजिए, तो मैं फिर बिना देखे देखिए मुझे पता है कि सबसे कॉर्नर में राइट में माउस रखा है, सबसे कॉर्नर में राइट से मैंने माउस उठाया। तो दिस इज वेरी इजी। हाँ, बाकी लोग प्लीज माइक को म्यूट कर लें, नहीं तो डिस्टरबेंस होगा, फिर सुनने में दिक्कत होगा। पवन जी, हाँ थैंक यू। तो 5S करना हमारे लिए बहुत ही, सबसे पहले बहुत आसान कॉन्सेप्ट है अगर समझ में आ जाए, जो मैं अभी आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। एंड इफ यू डू, आप छोड़ो कंपनी करती है नहीं करती है, कंपनी में लोग आपको बोलते हैं करने को नहीं करते, छोड़ दो। आप जितने एरिया में काम करते हो, चाहे वो आपका एक टेबल है, आपका एक इक्विपमेंट है, या आपका कोई सॉफ्ट फ्लोर है, आप उतने एरिया में 5S करो। यू विल फाइंड बेनिफिट टू योरसेल्फ ओनली, जैसा आपको यहां पे देखा। तो एक एग्जांपल देखिए, क्या है, बिफोर मटेरियल सारे वांटेड है, अनवांटेड आइटम हटा दिया है, बट फिर भी यहां पे ढूंढना मुश्किल है, तो क्या किया, इसको सेट इन ऑर्डर कर दिया। आफ्टर रैक में प्रॉपर स्पेसिफाई, ये देखिए सब छोटे छोटे आपको टैग दिख रहे होंगे। दिस टैग इज बेसिकली अ स्पेसिफिकेशन कि ये आइटम यहां पे रखा है। नाउ दिस इज आल्सो एग्जांपल ऑफ सेट इन ऑर्डर। अभी टूल बॉक्स, जनरली आपने, आप में से अगर कुछ लोग मेंटेनेंस में हैं, तो आप लोगों ने देखा होगा कि मेंटेनेंस वाले जब ब्रेकडाउन को सॉल्व करने जाते हैं तो दे टेक वन बॉक्स जिसमें सारे टूल रखे रहते हैं। कितने लोगों ने देखा है ये? हैव यू सीन दिस? टूल बॉक्स सब एक बॉक्स में रखा होता है। क्या होता है, जब उसको निकालना होता है स्पैनर, पहले वो स्पैनर ढूंढता है। एलन की निकालना होता है, ही विल सर्च एलन की, ही विल आइडेंटिफाई डिफरेंट ऑफ टूल, ही विल टेक सम टाइम। और इस तरीके से जो ब्रेकडाउन 10 मिनट में सॉल्व होना चाहिए, ही विल टेक 20 मिनट, 30 मिनट। अगर वो सिस्टमैटिक अरेंजमेंट कर दे, कुछ इस तरह का कॉन्सेप्ट यूज कर दे कि उसके बॉक्स में भी हर चीज अलग अलग डिफाइन हो जाए। जैसे यहाँ पे शैडो बोर्ड में दिख रहा है, इसको हम लोग शैडो बोर्ड बोलते हैं। आप लोगों की इंफॉर्मेशन के लिए बताऊं कि हर टूल के नीचे क्या रखना है उसका शैडो बना हुआ है, तो आपको इजीली पता चलेगा कि यहां पे यही रखना है और यहीं से मुझे मिलेगा। तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ 2S। एक और एग्जांपल दिखाता हूं बॉल का। आप लोगों ने बोला था यस 12 बॉल हैं और 12 येलो हैं, ग्रीन 11 है, लेकिन टाइम कितना लगा था? आपको टाइम वेस्ट हुआ। आपको कुछ लोगों ने एक दो आंसर अलग भी दिया। नौ अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द डेविएशन हियर एंड कितनी कितनी बॉल है, तो व्हाट विल बी योर आंसर? व्हाट इज द डेविएशन एंड व्हाट इज द काउंटिंग ऑफ बॉल राइट नाउ? Yeah, there is 3 type of ball. But what is deviation? We have green ball less. One number of green ball is less here. And we have yellow 12 ball, red 12 ball. Green में केवल 11 ball है. Easy. Process made easy after only 1S and 2S activity. Now, once you have done the 1S activity, 2S activity, अब आपको क्या करना है? अब आप बोलोगे अब तो हाउसकीपिंग वाले को ले आएंगे और सफाई करवा देंगे। नो, यस 3S इज स्विचो, मतलब साइनिंग, मतलब कि क्लीनिंग करना है। बट ये क्लीनिंग साफ दिखने के लिए नहीं है, ये क्लीनिंग है ये समझने के लिए कि आपका एरिया में और प्रॉब्लम क्या है। जब तक आप उस एरिया को टच करके क्लीन नहीं करोगे, वो आप एरिया पे जाओगे नहीं, तब तक यू विल नॉट फाइंड दी व्हाट इज द डिफिकल्टीज हियर। तो सीसो का मतलब क्या है? साइन मीन वी स्वीप फ्लोर, स्क्रब मशीन,
apply a fresh coat of paint and then we keep it that way. This way everything will be in top working condition so that it may be used when it is needed. तो क्लीनिंग का मतलब केवल चमकाने से नहीं, क्लीनिंग का मतलब उसको मेंटेन करना, उसको अच्छी कंडीशन में रखना है. इट ऑल्सो मीन्स प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, मतलब जिससे वो हमेशा यूज हो सके प्रॉपर वे में, और जब भी हमें जरूरत हो वो सही सलामत हो, मेंटेन्ड हो और हम उसको हमेशा यूज कर सके. तो बेसिकली इट इज identifying the abnormality in your process, identifying the abnormality in your area and then you need to eliminate it. लेकिन जब तक आप उस एरिया को क्लीन नहीं करोगे तब तक क्या आपको पता चलेगा क्या abnormality है? कितने लोग इसमें से अपनी बाइक, अपनी स्कूटी या अपनी कार को क्लीन करते हैं? कितने लोग क्लीन करते हैं और कितने लोग नहीं करते हैं? यस महेश जी, यू आर डूइंग. और मनदीप, ओके. और कोई खुद क्लीन करता है? दीपक, क्या फायदा मिलता है आपको क्लीन करने से? क्लीनिंग होम, यस शिवानी जी. तो ये आप क्लीनिंग करते हो तो क्या केवल क्लीन करते हो, आंख बंद करके क्लीन करते हैं और उससे कुछ और आपको पता चलता है? आप क्लीन करते हो तो देखते हो कि अरे टायर में प्रेशर कम है, आप क्लीन करते हो देखते हो अरे ये क्या डैमेज हो गया. आप जब क्लीन करते हो तो आपको पता चलता है अरे ये पार्ट तो खराब हो रहा है. ऐसा कुछ कभी ऑब्जर्व करते हो आप लोग? आपको कभी ऑब्जर्वेशन ऐसा हुआ है? यस रामनरेश जी. तो जब आप क्लीन करते हो क्या आपको कुछ एबनॉर्मलिटी दिखती है क्या प्रोसेस में, एरिया में? दिखती है. दैट इज द मीनिंग ऑफ क्लीनिंग. तो यहां पे अगर हम हाउसकीपिंग वाले से क्लीनिंग कराएंगे सॉफ्ट फ्लोर में अपने इक्विपमेंट में, तो क्या होगा? उसको दिखेगा एबनॉर्मलिटी और उसको वो चीज पता नहीं है तो वो इग्नोर करेगा. बट अगर हम क्लीन करेंगे तो क्या होगा? हमें पता है कि ये एबनॉर्मलिटी नहीं होनी चाहिए एंड वी विल इंप्रूव इट. तो ये है क्लीनिंग करने का बेनिफिट. तो जैसे देख रहे हैं पूरे जो एरिया के लोग हैं, सॉफ्ट फ्लोर के लोग हैं, वो अपने एरिया को क्लीन कर रहे हैं, पेंट कर रहे हैं, सो दैट देयर इज नो एनी डेविएशन, नो एनी प्रॉब्लम्स, एंड दैट इज द मीनिंग ऑफ क्लीनिंग. हम क्लीनिंग तो कर दिया, बट क्लीनिंग करने के बाद ऐसी क्या गारंटी है कि जो एरिया हम लोगों ने सही किया है वो फिर से खराब ना हो जाए? यस यस शिवानी, क्लीनिंग इज बेसिकली, यहां पे एक वर्ड बोला जाता है क्लीनिंग विद मीनिंग. मींस जब आप क्लीनिंग करो तो मीनिंग के साथ, मीनिंग मतलब आप इंस्पेक्ट करो कि क्या सही है क्या गलत है. और जब तक आप इंस्पेक्ट करके क्लीनिंग नहीं करोगे उस क्लीनिंग का कोई मतलब नहीं है. सो आफ्टर दिस वो एरिया वापस से खराब ना हो, व्हाट यू विल डू? यू विल डू द 4S एक्टिविटी, जिसका जो नाम है, जापानीज नाम है शिकेत्सु एंड द इंग्लिश नेम इज स्टैंडर्डाइजेशन, एंड हिंदी में इसको हम लोग मानकीकरण बोलते हैं, स्टैंडर्ड बनाना. क्योंकि अभी तो हमने कर दिया, जैसे ही हम जाएंगे दूसरा बंदा आके फिर मटेरियल फेंक देगा, तो कैसे इसको होने से रोकें? उसके लिए हम लोग स्टैंडर्ड्स बनाते हैं. तो स्टैंडर्ड हमेशा ऐसा होना चाहिए जो सबको समझ में आए. इट मींस दैट रैकिंग, पेंट कलर, लेबलिंग, ऑपरेशनल लेआउट आर डिजाइन्ड इन अ स्टैंडर्ड फैशन सो दैट सभी लोग उसको मेंटेन कर सके, सभी लोग उसको इंप्लीमेंट कर सके. So everything will be in place so everyone will know exactly what they are responsible for and exactly when, where and how to do it. That is the meaning of a standard. Like if there is example. So now in first exercise what we have seen, there is a number from 1 to 98. लेकिन हमें पता नहीं चल रहा था, बहुत सारे लोगों ने आंसर दिया कि नंबर 3 से है, किसी ने कहा 2 से है, किसी ने कहा 87 तक है. तो हम लोगों ने पहले एलिमिनेट कर दिया. Now after eliminating हमने उसको सिस्टमैटिक अरेंजमेंट किया 1 to 9 क्वाड्रेंट, एंड 1 to 9 क्वाड्रेंट करने के बाद हम लोगों ने क्या किया? हम लोगों ने स्टैंडर्ड बनाया. स्टैंडर्ड मतलब अब क्या किया? हम लोगों ने सिंपल 1-1-1 बॉक्स में डिवाइड कर दिया. तो नाउ फ्रॉम 1 to 49 सारे नंबर सीक्वेंस में आ गए. दिस इज द मीनिंग ऑफ स्टैंडर्ड.
अच्छा, इसका बेनिफिट क्या होगा स्टैंडर्ड बनाने का? अगर कोई भी यहां से नंबर हटता है तो हमें पता चल जाएगा कि ये नंबर मिसिंग है। एक एग्जांपल, ओके चलिए यहाँ पे नहीं है, कोई बात नहीं। तो यहां से आपको अभी सबको पता चल रहा है नंबर कहां से कहां तक है, 1 to 49 है। कौन सा नंबर कहां है, अब आपको ये भी नहीं बताना पड़ेगा कि किस लाइन में होगा, कहां पे होगा। आपको जैसे ही मैंने बोला 15 का है तो आपको एग्जैक्टली पता है, देयर इज अ सिस्टम। 1 2 3 4 कैसे लिखते हैं, तो 15 यहीं पे होगा। 20 बोला तो 20 इधर होगा, 1 होगा तो स्टार्टिंग में होगा, 49 एंड पे होगा। तो यू हैव क्रिएटेड दिस स्टैंडर्ड। तो स्टैंडर्ड मीन्स हाउ टू कीप अ थिंग एंड वेयर टू कीप दैट ऑल थिंग यू हैव स्टैंडर्डाइज, मतलब उसमें कोई गलती नहीं कर सकता है। यू हैव क्रिएटेड सम मार्किंग अराउंड दैट एरिया। बोर्ड को रखने के लिए आपने स्पेस बना दिया, आपने टूल्स को रखने के लिए स्पेस बना दिया, एंड उस पे आपने लिख भी दिया है, मतलब इजी टू अंडरस्टैंड। स्टैंडर्ड शुड बी इजी टू अंडरस्टैंड। So once your standard is done, you have done the 4S activity, now आपको उसके बाद 5S करना है। और 5S में कुछ करना नहीं है वैसे। 5S बेसिकली नेम इज शित्सुके एंड इसका मतलब है सेल्फ डिसिप्लिन। हाउ यू आर फॉलोइंग द सेल्फ डिसिप्लिन, स्व अनुशासन, ताकि ये सब चीजें मेंटेन रहे। और उसके लिए क्या करते हैं हम, जो हम लोगों ने 1S से 4S की एक्टिविटी करी है उसको डेली बेसिस पे हम लोग ऑब्जर्व करते हैं। वी नीड टू रिव्यू इट, वी नीड टू डू ऑडिट, और उसके लिए हम लोग 1S 2S ऑडिट, 5S ऑडिट करते हैं, ताकि हमें पता चले कि जो अभी तक हम लोगों ने इंप्रूव किया है, जो अभी तक हम लोगों ने इंप्लीमेंट किया है, दैट इज सस्टेन्ड और नॉट। तो 5S कब होता है, कब होना चाहिए? फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज नॉट अ वन टाइम एक्टिविटी कि हम लोग मॉर्निंग में 10 मिनट 5S करेंगे या एंड में 10 मिनट करेंगे। नो, इट शुड बी डन ऑल द टाइम। 5S इज अ माइंड सेट एंड अ कल्चर कि आपके लोग रियली में क्या सामान को सही से रखना चाहते हैं, जानते हैं, उसको रखना चाहते हैं कि नहीं, एंड दैट इज द 5S। द 5S आर ए पार्ट ऑफ ईच एसोसिएट वर्क डे, मतलब सभी का, जो भी लोग काम कर रहे हैं सभी का पार्ट है वो काम करने का। देयर विल ऑल्सो बी लाइक CI, continuous improvement and workplace organization event। तो 5S हमारी डेली एक्टिविटी है, एंड हाउ 5S इज implemented should be implemented by everyone who has a better idea to make our job easier than us। तो अगर मुझे अपने एरिया को इंप्रूव करना है तो मुझे पता होगा ना कि मेरे यहाँ क्या प्रॉब्लम है। कोई बाहर जाके तो नहीं बताएगा, कोई दूसरे डिपार्टमेंट का बंदा तो नहीं बताएगा। सो वी वांट टू वर्क स्मार्टर नॉट हार्डर। तो अगर आप स्मार्ट वर्क करना चाहते हो देन यू नीड टू इंप्लीमेंट द 5S। तो व्हाट आर द बेनिफिट? अगर हम 5S एग्जैक्टली कर लेते हैं तो बेनिफिट क्या होगा, किसको होगा? सबसे पहले वी विल इंप्रूव द सेफ्टी, डेफिनेटली। अनसेफ चीजें अगर हम हटा देंगे, अनसेफ एक्ट नहीं करेंगे, एरिया में जो डेविएशन उसको रिमूव कर देंगे, तो फर्स्ट इट विल इंप्रूव आवर सेफ्टी। Now also it will improve the customer focus, so we can focus on the quality of the product, so it will create a customer focus। अगर हम टाइम को वेस्ट नहीं करेंगे आइटम सर्च करने में, तो इट विल ऑल्सो इंप्रूव द डिलीवरी, इट विल इंप्रूव द प्रोडक्टिविटी एंड इट विल ऑल्सो इंप्रूव द जॉब सिक्योरिटी, क्योंकि आप कंपनी के लिए एसेट हो। ये मैं हर सेशन में बताता हूं। इफ यू वांट टू बिकम अ एसेट फॉर द कंपनी यू नीड टू अपग्रेड योर स्किल। बहुत सारे लोग कंपनी के लिए लायबिलिटी बन जाते हैं, एंड व्हाट इज दिस लायबिलिटी मीनिंग? मतलब आप कंपनी के ऊपर बोझ हो, कंपनी आपको सैलरी तो दे रही है, आप काम कर रहे हो, लेकिन जितना बोला जाता है उतना ही बोलते हो, करते हो, आप उससे एक कदम आगे नहीं करते हो। और जिस दिन कंपनी प्रॉब्लम में आएगी, लाइक आज के टाइम में कोरोना की सिचुएशन में बहुत सारे लोगों की जॉब चली गई, योर जॉब विल बी गॉन। तो मैं फिर से बता दूं, अगले 10-15 मिनट सेशन और है, उसके बाद हम लोग सर्टिफिकेट आपको कैसे मिलेगा, मटेरियल कैसे मिलेगा, उसका प्रोसीजर भी बताने वाला हूं। तो ओनली गिव 10 to 15 मिनट मोर। तो रिवीजन,
रिवीजन क्या करना है, सबसे पहले हमें शॉर्टिंग करना है। या निखिल, यू वांट टू ऐड समथिंग इन रिवीजन स्लाइड्स? और पहले मैं ये चीज क्लियर कर दूं कि जो 1s 2s और 3s की बात कर रहे हैं इसमें, तो हम अगर प्रैक्टिकली इस चीज को अगर सॉफ्ट फ्लोर पे देखें कि कैसे इसको इम्प्लीमेंट करना है, तो मैं सजेस्ट ये करूंगा कि वीकली आप 2-2-2 ऐसे करके आप दिन निकालें। तो फर्स्ट 2 डेज होंगे वो 1s के निकालें, सेकंड 2 डेज होंगे वो आपके 2s के हो जाएंगे, और लास्ट जो 2 डेज हैं वो आपके 3s के निकालें। उसमें भी करने का तरीका ऐसा होगा कि आप जब भी किसी मशीन को आप डेडिकेटली हैंडल कर रहे हैं, तो आप ये देखें कि जो भी अनवांटेड आइटम्स हैं कैसे इसको हैंडल करने हैं, क्या रखना है क्या नहीं रखना है, उनको आइडेंटिफाई करके आप उसको सेपरेट करें। जो चीजें रखनी है, लगता है कि हाँ इससे ये हमारा काम की है, आप उसको वैसे ही उसको हैंडल करते चलें। हम लोग ने एक सॉफ्ट फ्लोर एक्टिविटी की थी किसी कंपनी के लिए, तो उसमें यही था कि जब हम एक वीक जैसे कंप्लीट हुआ, तो उसमें ये देखा कि हाँ ठीक है, इससे मेजर इम्पैक्ट कितने ज्यादा पड़ रहे थे। ओवरऑल एक मशीन को लेके नहीं, पूरी एक प्लांट जो था वो 5S एक्टिविटी के लिए 15 मिनट डेली हम लोग उसका निकालते थे, और कहीं ना कहीं इसका मेजर इम्पैक्ट ये पड़ा कि ओवरऑल हाउसकीपिंग हमारी इंप्रूवमेंट हुई, और जो भी अनवांटेड और वांटेड मटेरियल्स थे वो सारे सेग्रीगेट हुए। आपने बहुत अच्छा एग्जांपल, विनीसा, मैं एग्जांपल की बात करना चाहूंगा फॉर्मूला 1 रेस कार की। आप अगर वीडियोस अवेलेबल हो तो इनको दिखा सकते हैं कि कैसे क्विकली वो नहीं, भी टाइम ज्यादा हो जाएगा, वी कांट शो राइट नाउ वीडियो। अच्छा, तो आप गेस कर सकते हैं कि मतलब कैसे वो सारी चीजें कैसे अरेंज करते हैं, और कितना टाइम लगता है इनको प्रिवेंटिव मेंटेनेंस करने के लिए। कोई गेस कर सकता है? कमेंट सेक्शन में मुझे बताएंगे आप। Within 1 second, half a second, half or 1 second. ओके, और लोग कमेंट में बताएं। चलिए मैं बताता हूं आपको, केवल 8 सेकंड लगते हैं उस पूरी एक्सरसाइज को कंप्लीट करने में, जो कि बहुत कम है। पहले ये जब ये स्टार्ट हुआ था तब लगभग 12 से 13 सेकंड लगते थे, पर जैसे जैसे इसको इम्प्लीमेंट किया गया, चीजें हमारे और भी चीजें 1S किया गया, 2S किया गया, तो चीजें और भी ज्यादा उस टाइम शॉर्ट हुआ और होके 8 सेकंड पे आ गया वो। तो कहीं ना कहीं हमारा 5S कितना इम्पैक्ट पड़ता है वो आप देखिए। ओके सर, या थैंक यू। सो इसका मतलब हमें ये जो 5 स्टेप की एक्टिविटी है 1 बाय 1 सारी की सारी करनी जरूरी है। केवल साफ सफाई करने से काम नहीं चलेगा। सो यू नीड टू डू शॉर्टिंग। तो शॉर्टिंग में आपको जो काम का है वो रखिए, जो काम का नहीं है वो हटाइए। देन आफ्टर शॉर्टिंग यू डू सेट इन ऑर्डर। जो चीजें बच गई हैं आपके प्लेस पे, यू नीड टू मेंटेन इट इन ऑर्डर कंडीशन, सो दैट रॉ मटेरियल इधर है, फिनिश प्रोडक्ट इधर है, स्टेशनरी इधर है, ऑल थिंग इज केप्ट इन गुड मैनर, स्ट्रीमलाइन वर्कफ्लो। आफ्टर दैट शाइन मतलब यू नीड टू डू द क्लीनिंग विद मीनिंग। क्लीनिंग करिए, इंस्पेक्शन करिए, समझिए कि ये प्रॉब्लम क्यों आती है, गंदगी क्यों होती है, यहाँ पे इस तरीके से मटेरियल क्यों रखा जाता है, व्हाट इज द प्रॉब्लम्स। सो यू नीड टू आइडेंटिफाई दैट प्रॉब्लम एंड आफ्टर दैट यू नीड टू डू द 4S व्हिच इज स्टैंडर्डाइजेशन। तो ऐसा क्या करें कि ये बाद में भी ऐसे ही मेंटेन रहे, बाद में भी ऐसा ही बना रहे। So you need to do that standardization activity and after it you need to do the 5S activity। मतलब कैसे इसको सस्टेन करें, कैसे हमारा कमिटमेंट है, क्या टारगेट है, एंड उसके लिए यू नीड टू क्रिएट सम ऑडिट शीट। आपको 1 बाय 1 ऑडिट करना है, रिव्यू करना है, ट्रेनिंग देना है, बात करनी है, सो दैट ये हमारी डेली की प्रैक्टिस में आ जाए। तो जैसे अब देखें, अगर यहाँ पे आप देखो तो जो हम लोगों ने पहले ये नंबर रखा था, अब इसमें देखो ये कुछ अनवांटेड आइटम, ये स्टार है, इधर एक सर्कल है, इस तरीके से कुछ अलग अलग अनवांटेड आइटम थे। उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, इन पूरे आइटम में 1S किया, 2S किया, 3S करने के बाद 4S कर दिया। ना अगर मैं अब यहाँ पे आप लोगों से पूछूं कि बताइए
ये नंबर कहां से कहां तक चालू हो रहे हैं, तो इजिली यू कैन टेल मी कि सर ये तो 1 to 49 नंबर्स हैं। ओके, मैं इसमें नया एक सवाल ऐड करता हूं, कोई बता सकता है इसमें से कौन से नंबर मिसिंग है? क्विकली कोई बता सकता है क्या कि 1 to 49 के बीच में मिसिंग क्या है, कौन सा पार्ट गायब है? एंड इफ यू प्रोवाइड द आंसर 10 is missing, 26 is missing, 26। या तो क्विक आंसर देखिए, हमें 5s करने का कितना बेनिफिट मिलता है, आंसर कितने क्विक आते हैं, कितना कॉन्फिडेंस के साथ आते हैं, एक भी एरर नहीं आ रहा है, अब आप समझ लो। और हमारे पास सॉफ्टवेयर में एरर की तो झड़ियां लगी होती है, कंटिन्यू एरर आर कमिंग, कभी ये प्रॉब्लम हो रही, कभी वो प्रॉब्लम हो रही है। तो इफ यू वांट टू एलिमिनेट ऑल दोस प्रॉब्लम, फर्स्ट एक्टिविटी बिफोर डूइंग एनीथिंग, आप टीपीएम, टीक्यूएम, कोर टूल, IATF, सिक्स सिग्मा कुछ मत करो, सबसे पहले 5s करो। मैं नहीं कह रहा हूं कि उससे बेनिफिट नहीं मिलेगा, पहला बेनिफिट आपको 5s से ही मिल जाएगा। 5s के बाद और इंप्रूव करना तो आप यूज करो। तो रोड मैप आपके हो सकते हैं, सबसे पहले यू नीड टू लॉन्च इट, लॉन्च के बाद यू नीड टू डू इम्प्लीमेंटेशन। तो लॉन्च में आपको अवेयरनेस ट्रेनिंग, 5s जोन बनाने हैं, मैप बनाना है, एक्शन प्लान बनाना है, एंड देन यू नीड टू डू द इम्प्लीमेंट एक्टिविटी। इम्प्लीमेंट में आपको 1s एक्टिविटी, 2s एक्टिविटी, 3s ये सारी एक्टिविटी करनी है। आफ्टर एक्टिविटी यू नीड टू असेस दिस, तो असेस के लिए आप ऑडिट करो, रिव्यू करो, परफॉर्म करो, बिफोर आफ्टर के रिजल्ट देखो, एंड फाइनली उस एरिया को सर्टिफाई करो कि ये एरिया 1s सर्टिफाई है, ये एरिया 2s सर्टिफाई है। डायरेक्ट 5s को मत करो, 1s सर्टिफाई, 2s सर्टिफाई, और उसका रिवॉर्ड एंड रिकॉग्निशन आप दो। अगर आप ये सारी चीजें सिस्टमैटिक तरीके से करते हो, देन डेफिनेटली 5s विल बिकम अ कल्चर ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन। ये कुछ एग्जांपल्स हैं ऑडिट शीट के। 1s की स्पेसिफाइड शीट है कि 1s में क्या क्या चीजें देखनी है, कहाँ क्या क्या हो रहा है। तो 1.1 यू नीड टू आइडेंटिफाई। अगर आप इक्विपमेंट में 1s कर रहे हो, ऑफिस में 1s कर रहे हो, सॉफ्टवेयर में कर रहे हो, तो क्या चेक करना है। 2s सिस्टमैटिक अरेंजमेंट में क्या चेक करना है, क्या क्या चीजों का अरेंजमेंट किया जा सकता है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल्स भी हैं। इस ऑडिट को अगर आप पढ़ लोगे तो ऑडिट में एग्जाम्पल समझ में आ जाएंगे। यू नीड टू डू दिस ऑडिट शीट टू इम्प्रूव द 1s 2s। Thank you. This was the overall about 5s. Now, I just want to share with you some other trainings which we have delivered in the last few months and few years. So this is the few glimpses. We used to provide different training on different topics also. This was the 5s, but इसके अलावा हम लोग TPM, Six Sigma, Kaizen और बाकी सारे पे कर चुके हैं अभी तक। आप देख सकते हो कि there is a multiple participants are here. एंड ऑल्सो अभी तक जो हम लोगों ने ट्रेनिंग करी है, जो अभी सेशंस किए हैं, इवन यू कैन ऑल्सो टेल मी योर फीडबैक। अभी तक का फीडबैक बहुत अच्छा था। जैसा मैंने बताया कि यहाँ पे ट्रेनिंग केवल इसलिए नहीं होती है कि आपको बस एक आपसे पैसा आए और आपको हम कुछ दे दें। ट्रेनिंग इज, मेरा जो पर्सनल मानना ये है कि अगर इन सब चीजों को हम अपने प्रोसेस में, अपने ऑर्गेनाइजेशन में, अपने आसपास अगर हम प्रेजेंट करें, अपने आसपास अगर हम इम्प्लीमेंट कर सके, तो डेफिनेटली हमारी कंपनी, हमारा ऑर्गेनाइजेशन, हमारी कंट्री ग्रो करेगी। और वही मेरा अल्टीमेट एम है, क्योंकि मैंने अपने को जापान को बेंचमार्क करा हुआ है कि वो लेवल तक हम लोगों को जाना है। एंड अगर वो लेवल तक जाना है तो आप देखोगे इंडस्ट्री में, आई विल प्रोवाइड ऑल द थिंग, आप टेंशन मत लो। ये जो ऑडिट शीट मैंने शेयर किया, प्रेजेंटेशन शेयर किया, सब मैं प्रोवाइड करूंगा मेल आईडी में। मैं अभी बताने वाला हूँ कैसे मिलेगा आपको। तो ये सारी चीजें मेरा एम है, एंड दैट्स व्हाई आवर ट्रेनिंग इज गुड, क्योंकि हम लोग उस पे नहीं जाते हैं कि आधे घंटे में आपको पढ़ाना है और जैसे तैसे देना है। तो दिस इज फ्यू फीडबैक। पीपल हैव टोल्ड कि ट्रेनिंग वाज गुड एंड इफेक्टिव, वेरी एक्सीलेंट ट्रेनिंग, योर ट्रेनिंग इज वेरी एक्सीलेंट। तो कुछ एक दो पार्टिसिपेंट्स भी हैं यहाँ पे, मे बी सायन कैन टेल यू और रवि कमल कैन टेल यू कि उनको कैसा लगा पहले का ट्रेनिंग।